गणतंत्र दिवस की परेड इस बार बहुत ही अहम होने वाली है और इसको बहुत दिलचस्प बना दिया है मिस्र के राष्ट्रपति ने। मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्हें क्यों इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनाया गया, ये बहुत महत्व का है और इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। हालांकि हम आपको ये बता दें कि सीसी जो है वो तीसरी बार भारत के दौरे पर पहुंचे, पहला मौका नहीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस में इस बार उनको अतिथि बनाना ये बहुत महत्व का है और गणतंत्र दिवस की परेड में अतिथि बनाने के बड़े मायने होते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इनकी बातचीत भी होगी। इस मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और समझौते भी होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति के भारत पहुंचने पर पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्साह भी दिखाया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी का भारत में गर्मजोशी से स्वागत है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की आपकी ऐतिहासिक यात्रा सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी की बात है। हमारी चर्चा के लिए हम तत्पर हैं, जो मुलाकात होने वाली है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी इस दौरान कृषि, डिजिटल डोमेन, व्यापार समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी वार्ता करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इनमें 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। तो आ चुके हैं पहले, लेकिन गणतंत्र दिवस परेड में अतिथि होना यह बहुत महत्व की बात है। मिस्र के राष्ट्रपति ने तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2015 में भारत का दौरा किया था। इसके बाद सितंबर 2016 में उनकी राजकीय यात्रा हुई। तो ये 2 यात्राएं इसके पहले हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा लंबा समय हो गया, 6-7 साल का समय बीत चुका है। हालांकि ये पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगी। अब्देल फतेह अल सीसी मंगलवार शाम 6 बजे सरकारी विमान से नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत और मिस्र के बीच कारोबार में तेजी आई है। आपको ये भी बता दें कि वजह क्या है, किस तरीके से संबंध मजबूत हुए और मिस्र के साथ भारत के संबंध मजबूत होने के मायने क्या है। भारत और मिस्र के बीच कोरोना महामारी के बाद कारोबार में तेजी आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत और मिस्र के बीच व्यापार 7.26 अरब डॉलर रहा। बीते साल के मुकाबले इसमें जबरदस्त उछाल आया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को 12 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मिस्र स्वेज नहर का भी विस्तार कर रहा है और भारत भी इसमें निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। अब कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत ने आखिर इतने अहम मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर अल सीसी को क्यों चुना, मिस्र को क्यों चुना। देखिए, महत्व तो होता है, सब सारे देशों का महत्व है, अतिथि देवो भव, ये हमारी सोच भी रही है, लेकिन मिस्र जो है उससे भी ज्यादा बड़े देश या ताकतवर देश या अमीर देश जो है वो ऑप्शन के तौर पर हो सकते थे, लेकिन भारत ने अल सीसी को चुना। इसकी वजह है, बड़ी अहम वजह है, भारत चाहता क्या है और इससे उसे क्या फायदा होगा, ये बहुत महत्व की बात है। अब वो समझा देते हैं आपको। पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश के हालात हैं। मिस्र आज के समय में आर्थिक रूप से टूट चुका है। मिस्र की स्थिति भी समझ लीजिए। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, वहीं श्रीलंका विदेशी कर्ज में डूब चुका है। ठीक वैसे ही मिस्र की अर्थव्यवस्था भी बेहद खराब हालात में है। मिस्र में महंगाई दर 24 तक पहुंच गई है और इसके बाद से ही देश पर 170 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भी चढ़ चुका है। मिस्र के बिगड़ते हालातों पर किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। जिस देश ने, महत्वपूर्ण बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जिस देश ने मुस्लिम ब्रदरहुड का मूवमेंट चलाकर सभी मुस्लिम देशों को एकजुट करने का प्रयास किया, और ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है बड़ी मजबूती से तमाम मुस्लिम देश जो है वो एक दूसरे को भाई मानते हैं, उसके बुरे दिनों में सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। ये बात भी सही है, भारत साथ में खड़ा रहा। भारत ने हाथ बढ़ाकर मिस्र का साथ दिया। आज के समय में मिस्र को खाद्यान्न संकट से निकलने के लिए भारत गेहूं चावल की आपूर्ति कर रहा है। भारत एक बहुत बड़ा संदेश भी दे रहा है इस धरती में कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जहां से शुरुआत हुई थी, एक इस्लामिक देश है और पाकिस्तान है, कई मंचों पर भारत के खिलाफ इस्लाम विरोधी होने की कई बातें और कई तरह के आरोप लगाता रहा है। तो भारत का नजरिया देखिए आप, हम मानवता के साथ हैं, कमज़ोर को मजबूत करने के लिए खड़े हुए हैं और मिस्र जैसे देश का भी हमें साथ मिलता है या मिस्र को हम आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है।
पाकिस्तान की ये हालत है बिल्कुल पड़ोस में। उसका सहयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके नापाक इरादे रहते हैं। वो चीन की गोद में बैठ जाएगा, वो भारत की सीमाओं को कमजोर करने का प्रयास करेगा, इनफिल्ट्रेशन के प्रयास करेगा, कश्मीर को लेकर अनर्गल बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करेगा। उसके खुद के हालात क्या हैं, वहां के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी आपने देखा है। मिस्र बड़ा सधा हुआ है इस मामले में, भारत के साथ संबंधों को वो भी गंभीरता से लेता है। दोनों देशों ने व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। तो व्यावसायिक हितों को भी समझिए, राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते भी काफी मजबूत हैं। 25-26 जुलाई 2022 को भारत मिस्र के संयुक्त व्यापार परिषद की 5वीं बैठक हुई। पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में दोनों देशों के बीच इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 7.26 अरब डॉलर को पार कर गया, लेकिन अगले 5 सालों में यह आंकड़ा 12 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, या इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हो कि 12 अरब डॉलर तक ये पहुंच जाए। 1978 से लागू हुआ दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय कारोबार समझौता पिछले कुछ सालों में व्यापार में काफी बढ़ोतरी को दर्शाता है। पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच आयात निर्यात में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व में खाद्यान्न का सबसे बड़ा संकट भी पैदा हुआ। इन दोनों देशों से मिस्र सबसे ज्यादा गेहूं का आयात करता था, यहां से उसको तकरीबन 80% गेहूं की आपूर्ति होती थी, लेकिन युद्ध के बाद आयात पर सबसे बड़ा असर पड़ा। तब भारत ने आगे बढ़कर मिस्र की मदद की और जून 2022 में 1.8 लाख टन गेहूं भेजा यहां से। इसके अलावा देश भारत में सूती धागे, तेल, कॉफी, जड़ी बूटी, तंबाकू और दालों का भी निर्यात करता है। वहीं मिस्र भारत को उर्वरक, कच्चे तेल, कॉटन और इनऑर्गेनिक केमिकल समेत चमड़े और लोहे के उत्पाद निर्यात करता है। उर्वरक निर्यातकों में भारत के लिए मिस्र तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। अब भारत भी भारी निवेश कर रहा है मिस्र में, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। लंबे व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए भारत और मिस्र निवेश में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों ने मिस्र में भारी निवेश किया है, इनमें केमिकल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर शामिल हैं। इसमें भारत निवेश करता है। भारत के निवेश से मिस्र के 30,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। दोनों देशों के बड़े अच्छे संबंध मजबूत हैं। भारत की एक अलग छवि जा रही है। भारत अपनी इकोनॉमी को तो मजबूत कर ही रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैसेज दे रहा। देखिए, हमारी आंतरिक राजनीति चलती रहती है, लेकिन इस सब के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन, एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है पूरी दुनिया के सामने। और भारत लगातार ये जो निर्णय ले रहा है, अब देखिए 26 जनवरी की जो परेड होती है, यूँ तो किसी भी अतिथि को बुलाया जा सकता है, लेकिन अतिथि को बहुत सोच समझकर इसलिए भी बुलाया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और मिस्र से यदि अतिथि हमारे पास आते हैं तो इसके मायने ये है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जहाँ से शुरुआत हुई थी, उस देश को अपने साथ किस तरह भारत लेकर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।